सन्नाटा, अंधेरा और फिर चीख पुकार हरियाणा के करनाल के सेक्टर 16 में बीती रात एक बार फिर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसने व्यापारियों के दिल में दहशत भर दी है। दरअसल रोजाना की तरह काम खत्म कर घर लौट रहे सराफा व्यापारी और उसके साले पर झाड़ियों में छिपे अज्ञात लुटेरों ने अचानक धावा बोल दिया, जिस हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक आदिल नाम का ज्वेलर अपने साले बबन मान के साथ रोजाना की तरह स्कूटी पर सवार होकर दुकान से घर लौट रहा था। उनके पास बैग में 15 लाख रुपए नकद और 1500 ग्राम सोना चांदी मौजूद था। जैसे ही वे सेक्टर 16 के पास पहुंचे, झाड़ियों में घात लगाए बैठे अज्ञात लुटेरों ने उन पर हमला बोल दिया। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने आदिल के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान लुटेरों ने दोनों को बुरी तरह से पीटा और वारदात के बाद बैग लेकर रफू चक्कर हो गए। 1500 ग्राम करीब था और कैश थी 15 लाख रुपए की। और अकेले थे ये? मेरे साथ में था। और बता रहे हैं झाड़ियों में छुपे हुए थे लोग? हाँ जी, हाँ जी। एक ही था, दो थे? दो थे शायद। और उन्होंने क्या लोहे की रॉड मारी है? पहले क्या हुआ था, पीछे की तरफ थे वो, पीछे की तरफ से आ गए, एक ने रुकवाया तो रुके नहीं, उसने धक्का दे दिया गाड़ी पे, गाड़ी गिर गई, फिर उन्होंने रॉड से मारना चालू कर दिया। मेरे को भी लगी, हाथ पे लगी, इधर लगी, सिर पे। तो कोई हथियार वगैरह भी था? गन थी शायद उसका। और दो लोग थे, हाँ जी, मुंह ढके हुए थे उन्होंने? हाँ। वो किस पे भागे, पैदल या स्कूटी पे? पैदल ही भागे। अपने कौन सा गेट है, नमस्ते नमस्ते चौक की तरफ। तो आपको लगता है कि जानकारी होंगी कहीं ना कहीं, किसी को पता होगा कितना पैसा और गोल्ड है? हाँ जी, हाँ जी। वहीं सड़क पर गिरे आदिल को देख वहां से गुजर रहे अंशुल नाम के युवक ने अपनी गाड़ी रोकी। शुरुआत में वो इसे एक्सीडेंट समझा, लेकिन जब घायल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि बड़ी लूट है। अंशुल और अन्य राहगीरों ने तुरंत घायल को करनाल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां से उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। ऐसा हुआ कि 16 सेक्टर में से गुजर रहे थे हम, वहाँ पे किसी डेथ हो रही थी परिवार की, इस कारणवश तो हमने देखा कि सड़क पे एक्टिवा गिरी हुई थी और गाड़ी खड़ी थी, एक जैसे राहगीर रुक गया होगा कोई हमारे जैसे ही। हमने सोचा एक्सीडेंट हुआ, तो उतर के हमने देखा भी ज़्यादा हालत ख़राब थी उसकी भाई की, तो मगर इतने में एम्बुलेंस को बुलाते हैं, जिससे पहले हम अपनी गाड़ी में घेर के ले जाते हैं। वो उस टाइम तो ये कह रहा था मार दिया मार दिया मार दिया, बहुत लठ मारे बहुत लठ मारे। हमें लगा भाई कोई रंजिश के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा हो कि इसलिए हमला हुआ होगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी में चले थोड़ी दूर पे, उससे पूछा भाई कैसे ऐसे करके, उसके साला था साथ में, उसके साले ने बताया भाई बैग था साथ में, और बैग खोज के ले गया, उसमें 15 लाख रुपए समथिंग कैश और सोना और चांदी। तो मैं भाई बताओ कैसे भाई पत्रकारों को, प्रशासन को सूचित करें। उन्हें सिर्फ ये था भाई पहले जान बच जाए, इसलिए फिर यहाँ पे जल्दी से यहाँ लेके आए। यहाँ जाके अब पता चला कि भाई सोना बहुत भारी मात्रा में था, किलो से ऊपर बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं वो ये। और कैश भी देखो अब कितना होगा कितना नहीं, वो यही जानते हैं। कैश और सोने की मतलब? हाँ, कैश और सोना था और भारी मात्रा में था। सोने के व्यापारी बता रहे हैं? सोने के व्यापारी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वैसे मूल निवासी है और करनाल में रह रहे हैं फिलहाल। और तो आप अस्पताल लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल लेके आए सरकारी। तो पुलिस ने आपसे भी कुछ पूछताछ की? नहीं, हमारे से कोई पूछताछ नहीं की। जो उनके साला था साथ में, जो वारदात में जिस टाइम हमला हुआ, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं घायल ज्वेलर के साले बबन मान ने पुलिस को बताया कि लुटेरों के पास अन्य हथियारों के साथ गन भी मौजूद थी। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस घायल के होश में आने और बयान दर्ज होने का इंतजार कर रही है, ताकि लूटी गई रकम और जेवरात की सही जानकारी मिल सके। एक सूचना उन्हें दी है कि इनके पास कुछ गोल्ड था और कैश था, तो अपना कुछ लड़के आए, इनके हेड इंजरी करके वो लेके, उस पर सारी क्राइम टीम्स हमारी काम कर रही हैं और जल्द से जल्द इस सर पहले ही झाड़ियों में छुपे हुए थे, आपको लगता है रैकी की होगी इतना सोना और कैश है उनके पास? देखिए ये अनुसंधान का विषय है। जैसे अभी जो मेन व्यक्ति हैं वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, उनसे भी पूछताछ जारी है। अभी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, हमारी टीम्स को काम करना है, तो थोड़ा समय दे दीजिए, उसके बाद जो भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।